देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का पुरोला ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीति की पाठशाला चलती है। इस बात का प्रमाण पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री बर्फिया लाल जुआठा है और बहुत कुछ है पुरोला में राजनीति को लेकर। फिलहाल वर्तमान में हो रहे पुरोला नगर पालिका के चुनाव पर एक नजर डालते हैं। 4200 मतदाताओं वाली नगर पालिका पुरोला में 5 प्रत्याशी मैदान में है। इस तरह यह भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर नहीं दिख रही है, बल्कि चुनावी समीकरण त्रिकोणीय बनते दिखाई दे रहे हैं। अब कहा नहीं जा सकता कि चुनाव का यह रथ किस कदर अपनी करवट लेता है। बता दें कि यहाँ भाजपा को बगावती तेवर सर्वाधिक डैमेज कर सकता है, जबकि इस चुनावी समर में भाजपा ने अपने राजनीतिक गोताखोर तैनात कर रखे हैं। यहाँ राजनीतिक गोताखोर एकदम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, मगर कभी कभी वे भावनात्मक हो जाते हैं। इसको देखते हुए खाटी राजनीतिक खिलाड़ी प्यारे लाल ने समय की नजाकत को देखते हुए चुनावी नाव को पार लगाने के लिए सेतु का मजबूत कार्य कर रखा है। इधर 5 में से एक ऐसा प्रत्याशी बताया जा रहा है जो डूबती हुई चुनावी नाव के लिए सेतु बनकर बचाने का भरमार कोशिश कर रहे हैं। अलगता यह है कि जब आप प्रत्याशियों से बात करेंगे तो वे उंगलियों पर मतदान गिनवाकर अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। ज्ञात हो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बिहारी लाल छात्र जीवन से ही पुरोला में रहते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने कई सामाजिक तथा विकासीय कार्यों को अंजाम दिया है। बिहारी लाल की पत्नी पुरोला नगर पंचायत की निवर्तमान सभासद हैं। इस कारण भी पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए वे लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। वैसे भी बिहारी लाल लोगों की नजर में बहुत ही सौम्य और मिलनसार बताए जा रहे हैं। बिहारी लाल का कहना है कि पिछली नगर पंचायत में विकास को लेकर एक अच्छा खासा बजट आया था, सो भाजपा के नेताओं ने उस बजट को वापस करवा दिया। इसलिए इस दौरान भाजपा की कथनी करनी सामने आ रही है। फलस्वरूप इसके उनकी जीत का आंकड़ा पार हो रहा है। भाजपा के प्यारे लाल भी पुरोला क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय राजनेता हैं। वे मीठा बोलते हैं, लोगों के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार है। वे पुरोला के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं तो निवर्तमान नगर पंचायत पुरोला के अध्यक्ष भी रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। मौजूदा वक्त में इन्हें भी मोदी का जादू चढ़ा और भाजपा के खेवनहार हो गए। अपनी पुरानी जनप्रतिनिधि की पहचान को वे इस बार पुनः चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे भी एकदम आश्वस्त हैं कि इस बार पुरोला की जनता प्यारे लाल का ही फिर से चुनाव करवाना चाहती है। भाजपा से बगावत करके आए अमीचंद शाह भी दर दर घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की भावनात्मक अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से जुड़कर भाजपा के बैनर पर अमीचंद शाह की एक विशिष्ट पहचान रही है। श्री शाह के पक्ष में यह बात लोग खुलकर कहते हैं कि अमीचंद शाह ने भाजपा के अलावा कभी कुछ और देखा ही नहीं। लोग यहाँ तक बताते हैं कि भाजपा के कार्यक्रम को वे विकास का ही कार्यक्रम मानते थे, यानी पुरोला में भाजपा के सच्चे सिपाही रहे हैं। अब वे ना तो थूक पा रहे हैं और ना ही घूट पा रहे हैं। हालांकि पूर्व में उनकी पत्नी खलाड़ी जिला पंचायत सीट के सदस्य जिला पंचायत रही हैं। भाजपा से दुखी होकर वे मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि उनके साथ जो भाजपा के कुछ लोगों ने अन्याय किया है उसका बदला अब अपने पक्ष में मतदान करके लिया जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश डबराल भी कोई कम हैसियत नहीं रखते हैं। पुरोला क्षेत्र में ऐसा कोई सार्वजनिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होगा जहां प्रकाश की उपस्थिति न हो। वे हर संभव अपने क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, यानी सुख दुख में वे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। प्रकाश के पास विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कार्य करने का एक अच्छा खासा अनुभव है, जबकि उन्हें लोग मूल रूप से समाज सेवक मानते हैं। लोग सहानुभूति के आधार पर प्रकाश के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। प्रकाश एकदम आश्वस्त हैं कि पुरोला की जनता इस बार कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना चाहती है, यानी उनकी जीत पक्की है। निर्दलीय हरिमोहन जुआठा कभी स्टेट बैंक में सेवारत थे। राजनीति का खुमार उन्हें चुनावी मैदान में खींच लाया है। बताया जाता है कि जब वे स्टेट बैंक पुरोला में कार्यरत थे तो वे लोगों से मिलते भी नहीं थे, क्योंकि वे अपने को ऑफिसर बताते थे। एक बार पुरोला के ही पास के गांव की एक विधवा का खाता
कई महीनों तक इसलिए नहीं खुल पाया कि पुरोला स्टेट बैंक में मैनेजर के पद पर हरिमोहन जुआठा बैठे थे। जब हरिमोहन जुआठा का वहां से तबादला हुआ तब जाकर उक्त महिला का बैंक खाता खुलवाया गया। यही नहीं, एक बार पुरोला की एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था ने स्टेट बैंक में बचत खाता खुलवाना था, मगर खाता खोलने के बाद भी तत्काल स्टेट बैंक के मैनेजर रहे हरिमोहन जुआठा ने न सिर्फ बैंक खाता खोलने के लिए कानून पढ़ाया बल्कि इस संस्था का खाता ही बैंक से बंद करवा दिया, जिसका उन्हें कुछ समय बाद खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल हरिमोहन जुआठा के ऐसे कई कारनामे हैं जिन्हें लोग आजकल उनके चुनाव मैदान में आते ही याद कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा के चुनावी गोताखोर जीत की बैतरणी पार लगाने के लिए मुस्तैद है, तो कांग्रेस यहाँ एकजुटता का संदेश दे रही है, भाजपा के खोटे कारनामों को जन जन तक पहुंचा रही है। इधर निर्दलीय भी किसी से कम नहीं है, अर्थात भाजपा से बगावत करके आए दोनों प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह चुनावी नाव पार्टियों के प्रत्याशियों को सुरक्षित पहुंचाती है या निर्दलीयों को, जो समय की गर्त में है। अंततः इन सभी प्रत्याशियों की मेहनत का फल तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही दिखेगा। तब तक जुड़े रहिए उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।